तबाही बर्बादी के लंबी चौड़ी बर्बादियों के नतीजे में, लेकिन जो कुछ भी था इस मुल्क का कोई फर्द मकरूज नहीं था। 1947 जब पाकिस्तान का क़याम हुआ, बिल्कुल। आज जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए अभी वो भी मकरूज हैं, आपने गिरवी रखे हुए हैं। तो आपका कौन सा अब हफ्ता है जो पुरसुकून गुजरा हो? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान में जो हसन निसार ने विश्लेषण करके बताया कि पाकिस्तान की जो हुकूमत ने 2000 रुपये का जो एक शगुफा छोड़ा है, वो कहीं ना कहीं 2500 रुपये की तो सिगरेट का डब्बा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाही के कगार पे पहुंच चुकी है। और हसन निसार साहब ने सीधा बताया कि पाकिस्तान में ना जन्म लेने वाला, आगे जन्म लेने वाला बच्चा भी गिरवी पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को तबाही के कगार पे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने लाके छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान तबाह और आवाम की चीखें निकली हुई है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी के बारे में सोचते हैं कि वो कैसे हथियाई जाए और अपने केस वगैरह मिटाए जाए और अपनी अच्छी अकूत संपत्तियां करके बाहर भागा जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त विश्लेषण आज हसन निसार साहब ने किया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों में तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में सूरत हाल को चैलेंज कर दिया, कैसे देखते हैं आप सारी सूरत हाल को? ओ भाई, ये आप बात कर रहे हो एक हफ्ता बड़ा यूं रहा, आपके तो सारे 74 साल ही यूं रहे। मुझे कोई दो चार एक आध टर्म ऐसी गिनाओ आप जिसमें अजीबो गरीब किस्म की मज़ाक़ खेज और आदमखोर किस्म की, अवाम खोर किस्म की बातें ना हुई हों। आधा मुल्क आपने गंवा दिया, पानी आपने गंवा दिए अपने, एक मुल्क जो मर्ज़ वजूद में आया तबाही बर्बादी के लंबी चौड़ी बर्बादियों के नतीजे में, लेकिन जो कुछ भी था इस मुल्क का कोई फर्द मकरूज नहीं था। 1947 जब पाकिस्तान का क़याम हुआ, बिल्कुल। आज जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए अभी वो भी मकरूज हैं, आपने गिरवी रखे हुए हैं। तो आपका कौन सा अब हफ्ता है जो पुरसुकून गुजरा हो? तो समझा दें मुझे। तो इसलिए ये कहना कि ये पिछला हफ्ता, ये हर बार इतना ही जोर लगता है लोगों का सूरत हाल बयान करने पे, ऐसे बयान करते हैं जैसे कोई नई बात हो गई है। अब आपने सुपर टैक्स को फ्रॉड है। अल्टीमेटली यू विल हैव टू पे इट, आई विल हैव टू पे इट एंड अ कॉमन मैन विल हैव टू पे इट। पानी ढलान की तरफ जाता है, ये बाप के घर से लाएंगे। एक इनकी वो है, पता नहीं क्या वो इंफॉर्मेशन 2000 दे रहे हैं, जैसे पता नहीं कोई बाकी कमाई में से दे रहे हैं। और 2000 वो 500-700 को तो सिगरेट का पैकेट हो गया है। 2000 ऐसे चीख के वो बता रही थी, मैं हैरान था। परवरदिगार, इनको पूछने बताने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा, अब आपने जो अगली बात की है, ये एहतसाब कवानीन, ओ भाई उसका एक एक कानून बोल रहा है कि मैं क्यों और किस वजह से मार्ज़े वजूद में आया हूं। उस पे क्या तबसरा, और आइंदा मुझे तबसरा निगार ना कहें, ये तजिया निगार तबसरा निगार वगैरह मैं नहीं हूं। ये कसाइयों वाला काम है। दस्ती की बोटी अलहदा, गर्दन की बोटी अलहदा, ये वो ये क्या है? ये तजिया किस बात का? 74 साल तजिए पे तजिया। ये एक बहरहाल इट इज वन ऑफ द प्रोफेशंस जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं। तजिया बजिया किस बात का तजिया? ये नजर नहीं आ रहा कि अगर मैं हराम खा रहा हूं, मेरे साथ से बियॉन्ड माई इनकम, नॉन इनकम से ज्यादा हैं, और मैंने आपके या किसी रिश्तेदार के, दोस्त के, भाई के, चपड़ासी के, मुलाजम के, किसी ड्राइवर के, अपने गार्ड्स के नाम पे रखे हुए हैं, तो आप कोई मुझसे मां का लाल पूछ नहीं सकता। सुभान अल्लाह, ऊपर से उठता है वो आपका एहसन इकबाल, करप्शन के बगैर। मैंने लिस्ट लंबी गिनवाई है कल परसों मैंने अपने प्रोग्राम में। वो मैंने कहा ये मुल्क है मुहज़्ज़ब दुनिया में तरक्की याफ्ता, यहां करप्शन का देखो सूरत हाल क्या है, और ये है जिनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। और इतनी बड़ी बात करके ही गॉट अवे विद इट, यानी दीनी तालीमात की भी नफी की उसने, सरे बाजार अखबारों में छपा।
तो अब ये जो आप मातम करते फिर रहे हैं लोगों के एहतसाब कवानीन, तो भाई यहाँ कवानीन खिलवाड़ के लिए हैं। ये मुमकिनाक है हर कानून पाकिस्तान का। सारी पाकिस्तान की जेलें भरी हुई हैं मुजरिमों से, उनमें बताओ मुझे कोई तगड़ा बंदा है? ये निजाम पूरे का पूरा एक फ्रॉड, एक इस तरह का ये जाल है जिसमें से मक्खियां, मेंढक ये पकड़े जाते हैं। मगरमच्छ पे तो सवाल ही नहीं पता, तोड़ के निकल जाता है, जाल फिर अपनी जगह पे वापस चला जाता है। मारे के लिए, कमजोर के लिए आपके टाइटल छपते हैं। पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इट पनिशेस द पोर एंड प्रोटेक्ट्स द रिच। कोई नई बात आई? कुछ भी नहीं। अच्छा सर, लेकिन एक चीज और भी तो है ना हसन साहब, एक चीज तो कमेंट करने के भी काबिल नहीं है भाई। एक चीज ये भी तो है ना सर, नैब में माजी में ये भी होता था, 90 दिन का रिमांड ले लिया, प्रोसिक्यूटर मामला बाद में पेश कर रहा है, केसेस बाद में बन रहे हैं, बंदे को उठा लिया, पकड़ लिया, कुछ साबित नहीं हो पाया। ये भी तो एक एलिमेंट है ना कि जनाब आपने उनकी किरदार कुछ इतनी कर दी कि अब वो अपने घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल न रहे, और उसके 1.5-2 साल बाद पता चला कि नहीं भाई गलती हो गई। यार एक मिनट, ये क्लिशास जो हैं, ये घिसी पिटी बातें हम करते रहते हैं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं। क्यों काबिल नहीं रहे भाई? पूरी दुनिया में जहां जाते हैं लोग चोर चोर के नारे मारते हैं, पूरी कौम को मुंह दिखाते हैं, क्यों नहीं रहे? और दूसरी बात ये है कि इस तरह की जो बात आप कर रहे हैं ये जुज़वी तौर पे दुरुस्त है, उनको तब्दील करो, आप 100 दफा करो, ये बिल्कुल सही है। ये ब्लैकमेलिंग है, ये बदमाशी है, इसको तब्दील करो। ये कहां से हो गया भाई कि मेरे एहसास से उनका मैं हिसाब ही देने के काबिल नहीं हूं। अच्छा, और अगर मैंने अपने लग लपेट चमचे कड़छों के नाम पे रखे हुए हैं, उन पे भी कोई हाथ नहीं डाल सकता। और सुभान अल्लाह, तुम कर क्या रहे हो? तुम सीधा सीधा इतराफ़े जुर्म है। जिस तरफ आपने इशारा किया दैट इज करेक्ट, उसको रेक्टिफाई करो। बिल्कुल, जो कमजोरियां हैं, जो जहां जहां डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत थी वहां आप जरूर करो। आपने तो बेड़ा ही करके रख दिया उसका। आपने उसके दांत नहीं निकाले, आपने उसका जबड़ा ही गायब कर दिया है। अब एक और हिजड़ा किस्म का ये महकमा बन जाएगा। वो क्या कहते हैं, वैपडा है, बिजली नहीं है, थाना है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, फलाना है, पानी नहीं है, वासा है, पानी नहीं है, फलां नहीं है, अदालत है, इंसाफ नहीं है। तो इसी तरह नैब है, एहतसाब नहीं है, खत्म। ये रिवायत है आपकी। 74 साल यही झके मार मार के तो यहां पहुंचे हो आप, गदागरों की तरह फिर रहे हैं। तुर्की में जाकर तकरीर करते हैं, आप समझेंगे मैं मांगने आया हूं, लेकिन बड़ी मजबूरी है जी। समझेंगे तो आप ठीक ही, लेकिन बड़ी मजबूरी है जी। सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस कहता है क्यों यार को काम करो, तुम क्या ठूठा लेके आ जाते हो कशकोल लेके। लेकिन एक बात याद रखना, गदागर का कशकोल कभी नहीं भरा और लालची की तिजोरी कभी नहीं भरी। सो ये दोनों ने नहीं भरना इस मुल्क में। इट्स अ बंच ऑफ बेगर्स। इनके कशकोल खाली रहेंगे और तिजोरियां इनकी भरती रहेंगी। उम्र यार की जंबील की तरह जूं जूं तिजोरियों में जाता जाएगा, तिजोरियां फैलती चली जाएंगी। बाकी नतीजा सामने है। मुल्क मतलब मुल्क अगर नाम होता है एक कौमी परचम, एक कौमी तराना, अरे पता नहीं ऐसी 2-4 चीजें, फिर तो ये मुल्क है। अदरवाइज अगर मुल्क रियासत नाम है, अपने अवाम की देखभाल की, उनको रियासत होगी। वो जो इत्तेजाज हसन साहब कहा करते थे, माँ के जैसी, अगर माँ के जैसी है तो रियासत है, वरना क्या है? एक झंडा है, उसके नीचे एक डंडा है और एक कौमी तराना है। कोई बाकी को 2-4 किस्म के कोई नखरे नुखरे हैं। एक आदमी वज़ीर आज़म कहलाता है, एक फलाना होता है, तो घर में देखिए क्या है भाई, सारा जो फसाद है वो बिल्कुल ठीक है। एक फिल्म चल रही है। मुल्क वाला तो आपको मामला ऐसा सच रह नहीं गया। रोज नित नया ड्रामा करते हैं। 2000 दे रहे हैं, वो 2000 अम्मा का जहेज बेच के दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं? 2000 देने पे इतना, जो ले गए वो और बात है। तो इसलिए यार कोई ढंग की बात करो। ये तो फजूल रोज का रोना।
ठीक है सर, एक चलें ये बताइए, खान साहब के खिलाफ भी एक कार्रवाई करने का फैसला कर रहे हैं। ये आर्टिकल 6 का शोशा हर दफा छोड़ा जाता है, आपको लग रहा है आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी हो रही है, मुकदमात बनाए जा रहे हैं, खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारी की जाए? आर्टिकल यार ये जो मर्जी कर लें, कख भी नहीं होना, लगाएंगे। ओ इनके साथ कुछ नहीं हुआ। हाँ ओ भाई, लगता है ये जिन पे लग सकता था वहां नहीं लगा, लग भी जाएगा तो क्या बिगाड़ लेगा? कौन सा बरगद का पेड़ उखाड़ लेगा ये? सवाए इसके कि ये इमरान दिन रात इनको वेद का बेवकूफ लोग हैं। वो भाई इनको समझ नहीं आ रही। इमरान कहते हैं ना, वो चंद दिन पहले मरियम ने कहा था कोई सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया, उसका मुस्तकबिल तो शुरू अब हुआ है, देखते जाओ होता क्या है। उसका राउंड मुकम्मल हो गया है, लंबा राउंड, ऑपोजिशन, फिर इक्तदार, फिर इक्तदार देखने के बाद की ऑपोजिशन, वो एक और तजर्बा होता है। अब तो वो कहते हैं ना कि सोना कुंदन में, आग में जाके कुंदन बन जाता है, इस तरह की कैफियत है। ये इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह चल रहा है। जिसका फासला जरा ज्यादा था वो वैसे ही गुड बाय कर गए हैं, मुद्दत हुई। आज उनका नाम बांग्लादेश है। जिन्ना साहब कहीं आके पूछ लेंगे कि मैंने जो दिन रात की मेहनत से जो मुल्क बनाया था किधर है। बहरहाल कोई क्या जवाब देगा मुझे नहीं पता। तराना पूरा है, मुल्क आधा है। वाह, झंडा पूरा है, मुल्क आधा है। अच्छा सर, ये बताइए, तहरीक इंसाफ का भी कह रहे हैं, खान साहब का कह रहे हैं कि चले मुस्तकबिल काफी रोशन है। ठीक है सर, ये बात आपकी राय हो सकती है, अच्छी राय हो सकती है, लेकिन सर इस वक्त स्ट्रेटेजी उनकी थोड़ी मुनकसिम नजर आ रही है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। शाह साहब ये कह रहे हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं ना, उसमें जो पंजाब की 18 सीटें वो नून लीग को पकड़ा दी जाएंगी, 2 सीटें हमारे पास आएंगी। क्या है फिर, कोई नई बात? पहली बार होना है ऐसा? ये क्या है? सीसॉ का एक खेल है, एक तमाशा है, चल रहा है, उसमें कुछ भी हो सकता है। ऐसी कौन सी बात है? कल जिसको ये कहते थे, क्या सिलेक्टेड कहते थे, क्या कहते थे इमरान को? सिलेक्टेड ही कहते थे, इंपोर्टेड कह रहे हैं। तो इसी चक्कर में मुल्क का बेड़ा सिलेक्टेड भी कहते थे और कुछ लोगों को सिलेक्टर्स भी कहते थे। अच्छा सुने ना, तो मुझे एक बात बताओ यार, इस मुल्क की इंतजामिया में किसी माँ के लाल में जुर्रत होगी आइंदा? आज मैं पेशियां भुगत रहा हूँ, जमानतें ले रहा हूँ, जेलों में बैठा हूँ, फलाना, कल मैं इक्तदार में हूँ। मुझे बताएं, इस मुल्क की इंतजामिया नीम पागल है जो आइंदा कभी किसी बंदे को अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाएगी? जो रहा सहा कोई अव्वल तो इनका भरम था कोई नहीं, सारे सिलसिले का कोई भरम